जब स्टालिन का बेटा ये कहता है हिंदू धर्म नाश कर देना चाहिए, तब इनकी जबान कैंची की तरह क्यों नहीं चली? जब तमिलनाडु में एक गांव में जहां पे मुस्लिम की आबादी बहुत अधिक हो चुकी है, मैं उस गांव का नाम भूल रही हूं, वहां पे हिंदू धर्म के कोई भी फेस्टिवल मनाने से मना कर दिया जाता है, एक डिक्टेट निकाल दिया जाता है, क्योंकि वहां पे सिर्फ 10-20% हिंदू पॉपुलेशन है, तो वहां पे कोई हिंदू धर्म के फेस्टिवल नहीं बनाएंगे। तब इनकी कैंची जैसी जबान क्यों नहीं चल रही? तब तो ये जाके कांग्रेस के साथ भी गठबंधन करेंगे, तब ये जाके तमिलनाडु में इन लोगों के साथ भी पूरे इंडिया अलायंस में चलेंगे। जब हमारे कार सेवकों पे ये इनके पिताजी अखिलेश यादव जी की गोली चला रहे थे, उसके बाद क्या जीवन में कभी किसी ने पूछा कि आपने कार सेवकों पे गोली क्यों चलाई? जब हिंदू धर्म पे सवाल होता है, और यही छोड़िए, जब भी कोई बात हुई कि हिंदू धर्म के लोग या प्रधानमंत्री जी या प्रेसिडेंट हाउस में या कहीं पे भी दिवाली मनाई जाने लग गई तो इनको तकलीफ होने लग गई। लेकिन इतने सालों से चाहे कांग्रेस अध्यक्ष का घर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो कांग्रेस के, या प्रेसिडेंट कांग्रेस की सरकारों के समय हो, तो जब वहां पे इफ्तार मनाई जाती थी तब कोई सवाल नहीं करता था। सारे सवाल, सारी चीजें सिर्फ हिंदुओं के लिए। क्यों भाई? ये क्या बात हुई? और अब आपके ऊपर अगर किसी ने बोल दिया कि घर में बैठ जाइए, तो आप लोग फुदकने लग गए। ऐसा नहीं चलेगा और ना ही ये देश बर्दाश्त करेगा। हिंदू अब हिंदू आप कभी भी देख लीजिए, एक बार भी कभी आपको ये देखने को मिलेगा कि हिंदू ने मुसलमान के खाने में थूक दिया। इतना बड़ा कुंभ हुआ, क्या कहीं पे भी किसी और धर्म के या किसी और धर्म के रिलीजियस प्लेस के बाहर जाके हमने कोई पथराव किया हो? लेकिन अगर मस्जिद के बाद से हिंदुओं की यात्रा निकल जाएगी तो यही समाजवादी पार्टी के लोग उकसा के उनसे पथराव करा देंगे। तो ये आपको रोकना पड़ेगा। आप हर बार ये नहीं कर सकते, तब आप चुप हो जाएंगे जब हिंदुओं के खाने में थूका जाएगा। एक बार मैं बड़ी खबर बता दूं, उसके बाद धर्मेंद्र जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे सवाल उन्होंने उठाए। एक बड़ी खबर सुन लीजिए। मथुरा पर सीएम योगी का बड़ा बयान जो आया है, मैं चाह रही हूं कि उसको भी गौर करें, उस पर भी गौर करें। मथुरा पर सीएम योगी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा मथुरा वृंदावन के लिए रास्ता साफ है, एक दिन पूरी दुनिया भगवा पहनेगी। मथुरा वृंदावन के लिए रास्ता साफ है, एक दिन पूरी दुनिया भगवा पहनेगी। भगवा सनातन का प्रतीक है। अब योगी आदित्यनाथ ने आज जब ये बात कही है तो ये उसी कॉन्टेक्स्ट में क्या देखी जानी चाहिए जब वो बार बार कहते हैं कि आक्रांताओं का इतिहास भुलाकर आगे बढ़िए, क्योंकि आक्रांताओं, आज उन्होंने एक और बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कोई मुसलमान औरंगजेब नाम नहीं रखता अपने बच्चे का, क्योंकि अगर औरंगजेब रखोगे तो फिर शाहजहां वाला हश्र के लिए तैयार रहना, ये भी कह दिया उन्होंने। उन्होंने कहा ये शाहजहां वाले हश्र के लिए तैयार रहिएगा। ये देखिए अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पीएम से मुलाकात करने गए थे, तैमूर के वालिद साहब, जिनको पीएम ने भी याद किया था, उनके बेटे क्या नाम है दूसरे का, क्या नाम है? और जो अभी शहीद हुए हमारे मुल्क के लिए, एक मिनट, योगी आदित्यनाथ ने थोड़ी रखा ना। अरे ठीक है, तो हम ये कब कह रहे हैं कि ये रख लें या वो नाम देखिए, ऐसा है, ऐसा कोई वो नहीं है कि औरंगजेब का नाम न रखने थे और ये, और औरंगजेब का नाम इतिहास में है। नहीं, एक मिनट, अच्छा वो डिबेट नहीं है अभी, हम उसमें जाएंगे तो फिर हम डिरेल हो जाएंगे। अभी हम त्योहार की बात कर रहे हैं, मुझे धर्मेंद्र जी के पास जाना है। एक मिनट, हाँ बात, भगवा पहनाने के लिए मुख्यमंत्री तो बने नहीं सुचारिता, ये मुख्यमंत्री बने हैं कि वहां पे मरीजों का इलाज कैसे, आपसे नहीं कह रहे हैं वो भगवा, रोजगार कैसे, वो ये कह रहे हैं एक दिन पूरी दुनिया भगवा पहनेगी, स्कूल जो बंद हो रहे हैं प्राइमरी, वो खोलने का काम करें, वहां से जो गुर्बत है वो दूर करने का काम करें। अभी कल रिपोर्ट आई है 14 लोग, वो कह रहे हैं इस्लाम से पहले संभल आया, करके मर गए, इस्लाम से पहले संभल आया। इस बात को पहचानिए, इस बात की सच्चाई को समझिए। अब एक मिनट रुकिए, मैं एक मिनट धर्मेंद्र जी के पास जा रही हूँ। धर्मेंद्र जी के पास, धर्मेंद्र जी देखिए, सवाल ये है कि जब होली और त्योहारों को लेकर इतने बयान आते हैं तब अखिलेश जी कहते हैं कि ये नफरत फैला रहे हैं, लेकिन जब बयान जो राधिका जी ने कहा, मैं उन्हीं का सवाल आप तक पहुंचा रही हूं, उन्होंने कहा कि जब हिंदू धर्म को संक्रमण कह देते हैं, हिंदू धर्म एक बीमारी है, इतने बयान आते हैं, तब कोई गुस्सा क्यों नहीं आता, रोष क्यों नहीं आता है? या लगता है ठीक है कोई बात नहीं है, वोट बैंक थोड़ा ही है? सुचरिता जी, राधिका बहन जी ने 3-4 सवाल उठाया था, मैं सभी का जवाब देना चाहूंगा जी। भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती ये है कि अपनी बेशर्मी को, अपने दोगलेपन को बहुत बेशर्मी से सेलिब्रेट करती है। उन्होंने कहा कि अगर किसी के घर में डेथ हो जाए तो हम होली सेलिब्रेट नहीं करते हैं। बिल्कुल सही बात कहा इन्होंने, कितने समझदार हैं, बढ़िया प्रवक्ता है। लेकिन महाकुंभ के अंदर लाशों का अंबार लगा हुआ था, मेला क्षेत्र में लाशें, अस्पताल में लाशें, मोर्चरी में लाशें, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सरकारी हेलीकॉप्टर में पुष्प वर्षा किया। इन्होंने सनातन का अपमान किया, ये इनका दोगलापन है। दूसरी बात राधिका बहन जी कह रही थी, आप बताएंगे कार
सेवकों पे गोली चलाने वाले हमें सनातन के बारे में बताएंगे। जो पार्टी कहती है सनातन खत्म हो जाना चाहिए, उसके साथ साथ मिलकर इंडिया अलायंस में रहने वाले हमें सनातन सिखाएंगे। बीच में मत बोलिए आप, आपके बीच में मैं नहीं बोल रहा था, आप दोगले लोग हैं इसलिए बीच में बोलना शुरू कर देते हो। आपके पास तर्क है नहीं, तथ्य है नहीं, बात है नहीं, क्यों नहीं बोले? आपको देश और उत्तर प्रदेश की जनता सुनना चाहती है। आए थे ना दिल्ली, 0 अंडा लेकर गए। आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ ना, सुनना नहीं चाह रहा है ना जनता ना लोग। जवाब ले लीजिए, हम तो अगर हिम्मत नहीं सवाल मत पूछा करिए, दोगलापन करना है तो बात मत करिए। क्यों बोलती है? हिम्मत नहीं है। इन्होंने कहा नेताजी ने चलाने वाला, दुस्साहस करने वाले, बिना रीढ़ की हड्डी वाले लोग सनातन को नष्ट करने के समय पे चुप्पी साध जाते हैं। देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया हो, उसको आप कहते गोली चलवाया, ये भी आपका दोगलापन है। इसको समझिए आप, ये भी आपका दोगलापन है। और उस समय जो प्रमुख सचिव थे, राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए, राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए, ये भी आपका दोगलापन है। आप समाज को अपने दोगलेपन से मत परेशान करिए, उनको मत डाइवर्ट करिए। देश असल मुद्दे पर रहना चाहता है। तीसरी बात, योगी जी जो भगवा पहनने की बात कर रहे हैं, सबसे पहले योगी जी प्रधानमंत्री मोदी को भगवा पहना दें, उनको जाके बता दीजिएगा। राधिका जी फोन कर दीजिएगा आज योगी जी को कि सबसे पहले मोदी जी को भगवा पहनाइए। ये गैर संवैधानिक लोग हैं, संविधान में लिखा है। एक मिनट धर्मेंद्र जी, क्या इसका सीधा मतलब ये है कि सब लोग भगवा पहन लेंगे? नहीं, सुनिए, कुछ जैसा कहते हैं कि निर्धारण करेंगे। धर्मेंद्र जी, कुछ बयान प्रतीकात्मक होते हैं, जिन्हें कहा जाता है मेटाफोरिकल स्टेटमेंट्स। जब वो कह रहे हैं कि पूरा देश, पूरी दुनिया भगवा पहनेगी, इसका सीधा मतलब ये है, क्या इसका मतलब ये है आप और हम सब भगवा ओढ़ के बैठेंगे? इसका मतलब ये है कि भगवा की पहचान उस तरह से होगी। मैं एक बार सुनिए, तभी मैं कह रही हूं कि होली के त्योहार के समय इस तरह की नफरत कहां से आती है? मैं नहीं चाहती इस देश में कोई भी त्योहार हो उस समय इस तरह की नफरती बयानबाजी हो। लेकिन होली के त्योहार के समय ये क्यों है? ये सवाल तो पूछना पड़ेगा। सैयद जवाद साहब के पास जा रही हूं। जवाद साहब बताइए जरा, ये होली के त्योहार के समय ही इस तरह की बयानबाजी, इस तरह की नफरत क्यों आ जाती है? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपनी नाकामयाबियों को छिपा रही है। वो तिरपाल या जिस तरीके से मस्जिदों को कवर कर रही है, वो अपनी नाकामयाबियों को भी कवर कर रही है, छुपाने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं के ऊपर अपराध हैं, उसको भी वो छुपाने की कोशिश करती है। अब धर्म का चोला ओढ़ करके, धर्म की आड़ ले करके अपना राजनीतिकरण करना, वो तो भारतीय जनता पार्टी को खूब आता है। और उसके ऊपर से पीछे से उनको कवर फायर देने के लिए पूरा एक मीडिया तंत्र जो है वो लगा रहता है, उसमें हमें कोई गुरेज नहीं। लेकिन आपको बता दूं, भारत का सोशो इकोनॉमी पॉलिटिकल जस्टिस सिस्टम जिस तरह मूव कर रहा है, वो आने वाले वक्त के लिए बेइंतहा नुकसानदेह चीजें साबित होंगी। उसका खामियाजा हम तो भुगतेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत से और लोग भी भुगतेंगे। जिस तरीके से भारत के एक सिस्टम को जो है लगातार आप कोलैप्स करते चले जा रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल तौर पे हो, चाहे वो इकोनॉमिकल तौर पे हो, चाहे वो जो है जस्टिस सिस्टम हो, वो तमाम तरीके। अरे बीच में बोलने लगे, मैं आधे घंटे बाद बोला हूँ, फिर ये बीच में बोलने कोई भी नहीं बोल रहा है, किसी की भी आवाज नहीं आ रही है, आप ही की आवाज आ रही है, कोई तो बोल नहीं रहा है।